गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिसने भारत के ताजमहल को एक बार नहीं, दो बार नहीं बल्कि 3 बार बेचा है और लाल किले को 2 बार बेचा है विदेशियों के हाथों। दोस्तों, जिसे पूरी दुनिया फ्रॉड की दुनिया का बादशाह मानती है, बात कर रहे हैं नटवर लाल। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में नटवर लाल की पूरी जिंदगी का पोस्टमार्टम निकालते हैं और देखते हैं कि कैसे इसने फ्रॉड करके उतना नाम कमा लिया कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, हर इंसान की अपनी एक अलग पहचान होती है। कोई अच्छा गाता है तो कोई पढ़ाई में माहिर होता है, लेकिन सोचिए अगर कोई इंसान फ्रॉड करने में माहिर हो और ऐसी महारत हासिल कर ले कि जिसके चलते न केवल देश में बल्कि विदेश में भी उस व्यक्ति की फ्रॉड की किस्से सुनाए जाए। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। टकले इंसान को कंधी बेच देने का हुनर हर व्यक्ति के पास नहीं होता है, लेकिन इसका हुनर नटवर लाल में बखूबी था। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि नटवर लाल था कौन। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नटवर लाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव है। नटवर लाल का जन्म बिहार के सिवान में हुआ था। फ्रॉड बनने से पहले नटवर लाल पेशे में वकील थे, यानी कि लॉयर। नटवर लाल ने अपने जीवन में करीब सैकड़ों लोगों के साथ फ्रॉड की और इसी फ्रॉड के चलते खूब पैसा और नाम कमाया। दोस्तों, बात करते हैं नटवर लाल के लाइफ की सबसे पहली फ्रॉड की। नटवर लाल ने अपनी लाइफ में सबसे पहले जिसके साथ फ्रॉड किया था वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपने ही पड़ोसी था, क्योंकि नटवर लाल ने अपने पड़ोसी के फर्जी साइन कर बैंक से 1000 रुपए निकाल लिए थे। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हर इंसान की कोई ना कोई टैलेंट होती है, वो हिडन भी हो सकती है। नटवर लाल का भी एक टैलेंट था और टैलेंट ये था कि वो हर किसी का सिग्नेचर देखकर एग्जैक्टली वही सेम टू सेम सिग्नेचर कर सकता है। बस इसी टैलेंट ने उसे बहुत आगे ले गया। दोस्तों, जैसा कि नटवर लाल नकली साइन करने में माहिर थे, ऐसे में उन्होंने बहुत कारनामा कर डाला जो शायद ही किसी ने कभी सपने में सोचा होगा। जहां लोग छोटे मोटे पैसों की फ्रॉड करते हैं, लेकिन नटवर लाल ने इतने बड़े बड़े फ्रॉड और स्कैम किए हैं, स्कैमर्स के साथ भी स्कैम कर गया। और इसी के चलते नटवर लाल ने अपने देश के ही राष्ट्रपति भवन को बेच डाला। बता दें कि इस समय देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस बार भी नटवर लाल ने अपना हुनर का जादू चलाया और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साइन कर राष्ट्रपति भवन बेच डाला। दोस्तों, एक बार राजेंद्र प्रसाद नटवर लाल के पड़ोस वाले गांव में आए थे और इसी दौरान पहली बार नटवर लाल राजेंद्र प्रसाद से मिले। नटवर लाल अपना हुनर और टैलेंट राजेंद्र प्रसाद को दिखाने पड़ोस वाले गांव पहुंच गए और यही नहीं, नटवर लाल ने राष्ट्रपति के सामने ऐसी बात की जिसे हर कोई सुनकर हैरान रह गया। नटवर लाल ने कहा कि अगर आप कहें तो मैं भारत के सारे कर्ज चुका सकता हूँ, इसके बदले उन्हें भारत का कर्जदार बना सकता हूँ। नटवर लाल की ये बात सुनकर राष्ट्रपति बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि तुम में बेहद प्रतिभा है, लेकिन आपको अपने हुनर का यानी कि टैलेंट का इस्तेमाल सही कामों के लिए करना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें नौकरी दिलाने में मदद कर सकता हूँ। लेकिन नटवर लाल को राष्ट्रपति द्वारा दिया गया प्रस्ताव पसंद नहीं आया, क्योंकि नटवर लाल के पास तो जादुई जिन था और वो बस एक पल में सारी दौलत उनके नाम करा सकता था, और वो जादुई जिन था नकली साइन करने का टैलेंट। तो बस इसी के चलते नटवर लाल ने सबसे पहले राष्ट्रपति भवन ही बेच डाला। इसके अलावा ये कहा जाता है कि उन्होंने 3 बार ताजमहल और 2 बार लाल किला भी बेच दिया था। और बस यही नहीं, भारत के जाने माने बिजनेसमैन को भी बहुत फ्रॉड किया। दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा कि नटवर लाल ने फ्रॉड की दुनिया में जो कारनामा किया उसे बयां करना मुश्किल है। नटवर लाल पर यह कहावत एकदम सही बैठती है कि ऐसा कोई रहा नहीं जिसे नटवर लाल ने ठगा नहीं। दरअसल बता दे कि नटवर लाल ने केवल देश की संपत्ति ही नहीं बल्कि भारत के दिग्गज व्यापारियों के साथ भी फ्रॉड किया है। उनकी ठगी का शिकार रतन टाटा, बिरला और धीरूभाई अंबानी तक बन चुके हैं। दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं, नटवर लाल ने पुलिस को भी नहीं छोड़ा। वैसे तो नटवर लाल जल्दी पुलिस के हाथ आते नहीं थे, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पुलिस को चकमा देना नटवर लाल का बाएं हाथ का खेल भी था। लेकिन गलती से अगर पुलिस ने एक बार पकड़ लिया तो कुछ ही दिन या महीने के भीतर ही पुलिस से भाग जाता था। दोस्तों, बता दे कि नटवर लाल 84 साल में पुलिस की पकड़ में आया था, लेकिन इस बार भी नटवर लाल दोबारा पुलिस को चकमा देकर भाग गया। ये आखिरी बार था जब नटवर लाल को देखा गया था। वही कहने वाले कहते हैं कि साल 1996 में नटवर लाल की मौत हो गई थी। हालांकि नटवर लाल की मौत के कारण को लेकर आज तक कोई करेक्ट एविडेंस नहीं मिला है। दोस्तों, नटवर लाल की कहानी इतनी फेमस है कि इस पर बॉलीवुड ने बहुत मूवीज बनाई, जैसे कि फिल्म राजा नटवर लाल, जिसमें परेश रावल और इमरान हाशमी ने अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा आज तक न्यूज चैनल में 2004 में नटवर लाल के जीवन पर आधारित कई एपिसोड भी प्रसारित किए गए थे। दोस्तों, यही थी नटवर
लाल की कहानी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियोस यहाँ हर रोज मिलेंगी।